टुडेज टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आज हम बताने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या। हमारा सबसे मेन इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है पाइथागोरियन को एक्सप्लेन करना विथ डिटेल। क्यों ये फार्मूले m² - 1 m² + 1 और एक 2m होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरियन, उसके बाद हम फर्स्ट नंबर भी एक्सप्लेन कर देंगे फ्रॉम क्लास 8। तो आपने देखा होगा 3 फार्मूले कौन कौन से, 2m, हम उसके बाद डेफिनेशन भी राइट करेंगे, लेकिन हमारा मेन मोटिव है आपको समझाना कि ट्रिपलेट क्या है। 2m m² + 1 कॉमा m² - 1, ये फार्मूले का यूज़ क्या है। तो चलिए, पाइथागोरस ने साफ अपने स्टेटमेंट में दिया कि एक ट्रायंगल है, ये जो आपका पाइथागोरस है, पाइथागोरियन कैसे बना, ठीक है, ट्रिपलेट। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब भी है अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो ABC, तो 90 के फ्रंट पे आपका क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। और हाइपोटेनियस के फ्रंट पे ही आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो बेस जिसमें ये ट्रायंगल स्टैंड है, मान लीजिए आपके घर की सीढ़ी होगी ना, ये मान लीजिए वॉल है, ये आपका लैडर है जिसमें आप अपने घर की छत में जाते होंगे, याद करिए ऐसे। ये वही तो है, पाइथागोरस ही तो है। यहाँ से आप स्टैंड होकर अपने छत में, यहाँ पे मान लीजिए एक सरफेस है, आप यहाँ टहलने जाते हैं और ये आपका घर है, राइट। ये आपका तो यही तो है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से ही आपके लैडर, सभी इस संसार में जितने भी आपके कंस्ट्रक्ट हुए हैं वो सभी के सभी पाइथागोरस से ही होते हैं। और नीचे क्या है आपका, बेस। अब पाइथागोरस ने ये, जैसे हमने लैडर हमको बनवाना है, किसके, जो कंस्ट्रक्टर हैं, मिस्त्री हैं, जिनसे बनवाने हैं घर, तो वो भी पाइथागोरस का ही यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। अब उन्होंने साफ स्टेटमेंट दिया कि हाइपोटेनस, ये जो आपका हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर, और याद रहे इस ट्रायंगल में सबसे लॉन्ग डिस्टेंस साइड वो आपका हाइपोटेनस होता है, ये हमेशा याद रखिए, इसीलिए तो सिंगल है। और इधर क्या आपका परपेंडी प्लस बेस का स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पे आपके बुक में कैसे दिया हुआ है, कोई भी ABC के अकॉर्डिंग है, A² यहाँ पे ले लिया गया। मान लीजिए आपके बुक में A दे दिया इसकी साइड, इसकी B दे दी गई, इसको C दे दी गई, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे दिखेगा, A², फिर B², परपेंडी के प्लेस पे देखिए B है और बेस के प्लेस पे क्या है, C। तो आप चाहिए फार्मूला अटेंड करिए, चाहिए फार्मूला अटेंड करिए, ये दोनों के दोनों फार्मूले एक ही हैं, क्लियर। लेकिन ये तो नेम है, और ABC क्या होने चाहिए ये भी याद रखिएगा, वेयर A, B एंड C आर नेचुरल नंबर। आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल है तो श्योर है पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते इसमें। चलिए, इतना आपका क्लियर हुआ, हमने फार्मूला एक्सप्लेन किया, फार्मूला आया कहाँ से। अब बात करते हैं इसके बारे में कि ये हैं क्या, ठीक है। तो पाइथागोरियन का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 3, 4, 5। हम प्रूव भी करेंगे क्यों ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट में यही होता है, 3, 4, 5। तो इसे समझने के लिए हम इससे और अच्छे से ही क्यों ना समझ लें, ये उसके बाद आता है, इससे भी पहले कुछ आता है। वो क्या है, मान लीजिए हम आपको बोलें कि आप बुक को छोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में ये देखिए, आपकी बुक में क्या गिवन है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 नंबर। इन्होंने एक नंबर दिया है कि आप हमसे 6 ले लीजिए, बाकी 2 और दीजिए। ट्रिपलेट मतलब 3, तो एक उन्होंने दे दिया 6, बोलते हैं 2 और फाइंड करो। तो भाई 2 हम क्यों फाइंड करें, हम पहले यही समझ ले वो आया कहाँ से। तो इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं, आप खुद ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सॉल्व करिए कोई भी नंबर लेके। वो है फार्मूला m² + n², फर्स्ट, सेकंड m² - n², सेकंड, एंड थर्ड 2mn। कोई भी आप नंबर ले लीजिए जो आपको पसंद हो, 2 नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर ही आप ले सकते हैं, क्लियर। कोई भी आप ले लीजिए और खुद ही बनाइए,
देखिएगा आपका कोई ना कोई आंसर इसमें ज़रूर आएगा। क्वेश्चन 100%, ये तीनों के तीनों आपको खुद देंगे। तो हम क्यों एक ले दो फाइंड करें, हम खुद ही बना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेस्ट फार्मूला है पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड करने का। मान लीजिए हमने लेट किया 2 नेचुरल नंबर, क्योंकि m और n है, कोई भी आप ले लीजिए। क्या आप पसंद करते हैं बताइए, 1 ही ले लें क्या? चलिए 1 ले लेते हैं। 2 ले लें, चलिए 2 ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट ही ले लेते हैं। एक 1 ले लिए, एक 2 ले लिए। चलिए इसमें पुट करिए ये तीनों फार्मूले पे। फर्स्ट है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चलिए रखिए, m के प्लेस पे m 1 और n के प्लेस पे 2। तो m के प्लेस पे हमने 1 किया तो 1 का स्क्वायर, n के प्लेस पे आप 2 रखिए, 2 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 क्या आ गया 5। ये हमें एक पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल गया। सेकंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो चलिए m के प्लेस पे तो 1 ही रखना है। लेकिन याद रखिएगा इन दोनों में, जैसे हमने ये फार्मूला रखा तो m आपका इसमें आपने 1 रखा, इसमें आपने क्या रखा 2, ठीक है। लेकिन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर स्मॉलेस्ट आप आगे नहीं रख सकते। अगर आप स्मॉलेस्ट रखें तो माइनस आ जाएगा, फिर वो नेचुरल ही नहीं रहेगा। ये बात को याद रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों में जो भी आप नंबर लेते हैं उसमें ग्रेटेस्ट नंबर ही m मानिएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया तो इसे अपोजिट भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रहे स्मॉलेस्ट नहीं रखेंगे फर्स्ट में, नहीं तो माइनस आएगा, माइनस नेचुरल होता ही नहीं है। तो हम ले लेते हैं m को 2 माइनस n के प्लेस पे 1। क्लियर? अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे ही 2 कर लीजिए। हमने यहाँ पे लिया m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। चलिए सब ख़त्म, प्रॉब्लम ही ख़त्म। तो ये 2 हो गया, चलिए इसे 1 कर देते हैं। अब तो ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब ठीक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, भाई 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1, तो 4 माइनस 1 3। चलिए अब थर्ड क्या है आपका फार्मूला 2mn। 2mn, तो 2 इंटू m के प्लेस पे हमने क्या लिया 2, n के प्लेस पे 1, 2 2 ज़ा 4, अरे सॉरी हाँ 2 2 ज़ा 4। तो हमारे 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकले। क्या निकले? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से निकले? 5 3 4। लेकिन याद रखिएगा पाइथागोरियन ने साफ स्टेटमेंट में दिया है सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट लिखेंगे, देन आफ्टर सेकंड, देन आफ्टर थर्ड। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 3 फर्स्ट लिख लीजिए, फिर 4, अरे 5, अरे ये तो यही निकल गया जो हमने स्मॉलेस्ट बताया। ये देखिए आपके सामने है, सिंपल। अगर आपको और देखना है तो चलिए एक और फास्ट कर लेते हैं। ये देखिए आपका 6 है ना, चलिए किसी कदर देखते हैं 3 और 2 ले लेते हैं, या फिर कुछ और ले लेते हैं, कोई भी एक चेंज और करते हैं, ठीक है। 2 रैशनल नंबर, वंस अगेन लेट 2 रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर सॉरी, क्या ले लें? चलिए 3 4 लेते हैं, 3 and 4 छोड़ देते हैं सभी बातों को, हम 3 4 लेते हैं। तो हम लेट क्या करेंगे, m इक्वल टू लार्जेस्ट ही रखिएगा 4 और n को क्या करिएगा 3। चलिए वैल्यू पुट करिए। फर्स्ट फार्मूला क्या था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m के प्लेस पे क्या है 4 स्क्वायर प्लस n के प्लेस पे 3 स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 9 27, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m के प्लेस पे क्या है 4 माइनस n के प्लेस पे आपका क्या है 3, 4 4 जा 16 माइनस 9, 9 7 16। चलिए ये भी हो गया। फिर आते हैं 2mn, 2 इंटू m के प्लेस पे क्या है 4 और n के प्लेस पे क्या है 3, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये आपके ट्रिपलेट बने 24 7 27 ट्रिपलेट्स। क्या निकल के आए 7 24 और 27, यही तो है।
मतलब हमें बुक से अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बुक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि आप एक 6 ले लीजिए, ठीक। हमने तो तीनों निकालना सीख गए ना तीनों निकालना। देखिए आप खुद ही करिए, मतलब आप कंफ्यूज रहते थे ना, अक्सर कर तो लेते हैं लेकिन कभी ये नहीं समझ में आया कि ये सब हैं क्या। पाइथागोरन ट्रिपलेट एक 12 दे दिया, ये फार्मूला लगा देते हैं, हमें समझ भी नहीं आता करते क्या है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन और ये 2m, ये हैं क्या, तो इसे भी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले ये तो प्रूव कर दें कि हमने जो फाइंड किया क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। आपको भाई आपको तो ये सेटिस्फाइड हुआ ना कि सर हमने निकालना तो सीख गए, लेकिन आपने इसमें पुट करके नहीं दिखाया कि क्या ये इक्वल होते हैं नहीं होते। तो हमने फर्स्ट निकाला 3 4 5, और अभी हमने जस्ट आपको क्या बताया कि 3 4 5 इसको प्रूव बाद में करेंगे, पहले हम ये तो प्रूव कर दें 3 4 5 है या नहीं। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हुआ। हमने क्या बताया था कि हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट होगा, तो इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है ये बताइए, नंबर 5। तो श्योर है कि ये 5 यही होगा। अब आप 3 4 को जिस आपकी मर्जी जिसको देना है दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए चाहे यहाँ पे दे दीजिए, कुछ भी, चाहे यहाँ 4 यहाँ कर लीजिए चाहे यहाँ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए हमने बताया था हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ले लीजिए, ये आपका ए है, इसे दोनों में से बी और सी किसी को ही मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 3 प्लस सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। चेक करिए दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो 16 9 25, क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस, इट इज़ पाइथागोरन ट्रिपलेट। सिंपल। अब आपको क्लियर हो गया, इसे तो नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसको भी कर देते हैं सॉल्ट में, यहीं पे ही बगल पे एक स्मॉलेस्ट ट्रायंगल लेके, ठीक है। इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 27, वो तो श्योर है यहीं पे होगा। अब इन दोनों को जहां आपको रखना है वहां रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब 27 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस सिंगल होगा वो लार्जेस्ट है, और 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं 27 का होता है 7 2 9, 7 7 जा 49, और 24 का स्क्वायर होता है 5 7 6। चलिए ऐड करिए। अब देखिए हम पकड़ में आ गए, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमारा फार्मूला रॉन्ग हो जाता है, तो नहीं नहीं नहीं, हम रॉन्ग हैं। हम रॉन्ग क्या है, 16 9 25 होता है, और हमने यहाँ 27 लिख दिया, और हमें डाउट हो रहा था कि ये हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लग रहा था थोड़ी देर के लिए। चलिए तो अब चेक करते हैं भाई, ये 25 हो जाएगा नहीं होगा। देखिए एक मिस्टेक अब पकड़ में भी आ गई। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, क्या होता है 625। अब ऐड करके देखते हैं, 6 9 15, 1 रिमाइंडर, 7 4 11, 1 2 और रिमाइंडर 1, और ये 5 और 1 6। देखिए इक्वल हुआ। तो पाइथागोरन, चलिए अच्छा हुआ कि हमने इसे चेक कर लिया। तो ये है आपका 5, तो हो गया आपका प्रूफ। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे वर्क करता है। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे हुए। चलिए तो सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। और हमारे पास फार्मूले कितने हैं 2m, ये आपकी बुक का है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, और जो हमने पहले आपको बताया वो खुद ही आप पाइथागोरन ट्रिपलेट बना सकते हैं। इसलिए मतलब आपको अगर आपके माइंड में है कि सर मुझे पाइथागोरन खुद बनाना है, मैं बुक का नकल नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन सा हमने फार्मूला बताया, जो अभी हमने बताया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और 2mn। अभी हमने एक्सप्लेन किया ना लास्ट पेज,
तो वही है। अब यहाँ से हमें एक पाइथागोरन ट्रिपलेट दे दिया, तो हम 3 कैसे निकालें, तो उसके लिए ये फार्मूला है। लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना, आप देखते हैं ना कि सॉल्व में सर कभी ये ले लेता है, कभी ये ले लेता है, कभी ये ले लेता है, समझ में ही नहीं आता। तो आप इसको देखिए, आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं। अगर यहाँ पे इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, मतलब 2 4 6 8 10 12, मतलब लास्ट डिजिट आपका इवन हो, तो आप आंख बंद करके इसका यूज़ कर लीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इवन नहीं है तो इसको तो बिल्कुल भी मत टच करिएगा, बिल्कुल भी मत टच करिएगा। फिर आपको इसमें चेक करना होगा, ये तो इसमें। तो देखिए 6 के लिए ये दोनों नहीं है, इवन आ गया तो एकदम अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि इवन आ जाए तो मुझे यही लेना है, हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके अभी और क्वेश्चन है, उसमें भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि उस दोनों के लिए कौन सा सेटअप होगा। श्योर है कोई ना कोई इवन नहीं होगा। तो चलिए इवन है तो आप क्या लेंगे, 2m। हम इसका डेफिनेशन भी लास्ट में राइट कर देंगे कि व्हाट इज़ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अभी हम सॉल्व में हैं तो सॉल्व ही देखें। तो सबसे पहले आप लिखिएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर m, ठीक है। सो वी नो दैट टू m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए, तो अभी हमने आपसे बताया कि इवन हो तो आप क्या करेंगे, 2m का यूज़ करेंगे। तो 2m इक्वल टू 6 और m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 2 ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 2 3 जा 6। सो m की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये मत सोचिए कि आपका आंसर है। अब ये 3 को लेके इन तीनों में आप रख दीजिए, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। जो 2 और बचे, भाई एक तो पहले से दे दिया ना 6 है, 2 और चेक करना है। तो अगर आपके पास एक नंबर हो और 2 और फाइंड करना हो, तब आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला। और जब आपकी इच्छा हो कि सर मुझे पाइथागोरन ट्रिपलेट खुद बनाना है, मैं बुक का नकल नहीं करना चाहता हूँ, तो आपके लिए ये फार्मूला है। सिंपल, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए और देख लीजिए। तो चलिए m की वैल्यू क्या है, 3। तो अब आप पुट कर दीजिए किसमें, यही फार्मूले में। फर्स्ट क्या है, 2m। फिर से रखिए, ये मत सोचिएगा कि एक बार कर लिए सर तो दोबारा करना है, क्या करना है, हर बार करना है। ये तीनों में ही आपको वैल्यू रखनी है। तो 2m की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 3। 2 3 जा 6। देखिए एक फाइंड हुआ, पहले ही क्वेश्चन गिवन था, ये आपका फाइंड हो गया। दूसरा क्या है, m स्क्वायर माइनस 1। तो m के प्लेस पे 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 माइनस 1 8। और दूसरा थर्ड m स्क्वायर प्लस 1। 3 स्क्वायर प्लस 1, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 10। अगर आप लाइन से करना चाहते हैं, सर मेरा कॉन्सिक्यूटिव आंसर है, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, तो आप क्या करिएगा, एक रिदम बना लीजिए। पहले मुझे यही लिखना है, दूसरे में माइनस लिखना है और सबसे लास्ट में ये लिखना है। और यही पाइथागोरस है ट्रिपलेट। अगर आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको देखना है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हम आपको बनाए देते हैं। एकदम अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि 90 डिग्री के फ्रंट में आपका m स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। एकदम अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। हम इसको डेफिनेशन में राइट करना चाहते हैं, लेकिन एक बार चलिए बता देते हैं। फर्स्ट ये, अब आप इन दोनों को कहीं पे भी लिख दीजिए, इन दोनों को कहीं पे भी, जहाँ भी आपकी इच्छा है, चाहे यहाँ लिख लीजिए, चाहे इसको यहाँ लिख लीजिए, लेकिन ये आपका फिक्स्ड है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपका हाइपोटेनस ही है और हमेशा आपका ग्रेटेस्ट यही आएगा, m स्क्वायर प्लस 1। चाहे आप पहले करिए, चाहे सबसे लास्ट में करिए, चाहे बीच में करिए, यही आपका ग्रेटेस्ट होगा। अब हमारा कोई मिस्टेक नहीं है, जब आपके क्वेश्चन में सभी इवन है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। अगर एक क्वेश्चन भी आपका डिस्टर्ब होता कोई, चलिए एग्जांपल में देखते हैं, शायद हो नहीं है, यहाँ भी 11 12 है। देखिए 2m आप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको ये देखिए 2m का ही यूज़ किया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो रूट होगा। ये हमें दिखा रहा है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते। इवन आया तो आपको 2m ही लेना पड़ेगा। आप इसे सॉल्व करिएगा तो इसको बिल्कुल ही मत लिखिएगा। इसमें भी देखिए 8 है
वो 2m ही यूज़ करेंगे। ये देखिए एक सेटअप बन रहा है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसका ही नकल करें, आप 2m का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए 14 है, और आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि सर 14 को हम इन दोनों में क्यों नहीं ले सकते, तो आपको हम दिखा देते हैं कि क्यों। देखिए अगर आप यहाँ पे रखेंगे 14 इसके इक्वल टू, तो -1 ट्रांसफ़र होगा तो प्लस हो जाएगा, +1। 15 तो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो √15 आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ इसमें एक बार नहीं, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। 1 ट्रांसफ़र होगा 13 बन जाएगा, नो ये पॉसिबल है ही नहीं। देखिए कैसे, हमको 2m ही लेना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसके लिए m² +1 नहीं ले सकते। देखिए 14 रख के दिखा देते हैं, -1 हो गया ट्रांसफ़र, कितना आया 13। अब स्क्वायर ट्रांसफ़र करें तो रूट बनेगा ना, तो रूट तो पॉसिबल है नहीं, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा m² -1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि m² -1 ट्रांसफ़र करेंगे तो +1 हो जाएगा, कितना आ गया 15, तो 15 भी स्क्वायर रूट में होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, यही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। सो m = 14/2, 2 7 जा 14, तो m की वैल्यू क्या आई 7। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट क्या था 2m, 2 × 7 तो आ गया आपका 14। चलिए फर्स्ट ये आपका पहले से ही गिवन था। दूसरा यही जो हम यूज़ करेंगे, पहले माइनस ले लेते हैं अगर लाइन से करना है तो। m के प्लेस पे 7, 7² -1, 7 7 जा 49, -1 48। ओके, और थर्ड m² +1, तो m के प्लेस पे 7, 7 के स्क्वायर 49 +1 50। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है 14 48। देखिए लाइन से है ना, तो आप क्या लिखेंगे 14 48 50 इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिंपल। नाउ थर्ड में है आपका 16। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इन दोनों के लिए भी। जैसे अभी हमने ये प्रूव किया ना, 1 ट्रांसफ़र करें तो 15 बन जाएगा, वो भी रूट में आ जाएगा, ऐसे ही दिखेगा। ये देखिए 16, और अगर माइनस में रखें तो 15 हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। एक 17 बनेगा, एक 15 बनेगा, तो ये हम यही यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 2m = 16। सो m = 16/2, 2 8 जा 16। और आप हर क्वेश्चन पे ये लाइन ज़रूर लिख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए ये नंबर है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m वी नो दैट 2m m² -1 m² +1 इस पाइथागोरन ट्रिपलेट। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने फर्स्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। बस ये 2 लाइन को आप इसमें भी यहाँ लिख लीजिएगा और यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। हमारा टारगेट है आपको समझाना। क्लियर? तो यहाँ पे हम थर्ड देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ m किसमें, इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए 2m फिर से आप करिए, ये मत सोच ये आंसर नहीं होता, सिर्फ हम वो तो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2 × m के प्लेस पे 8, 2 8 जा 16। ये देखिए फर्स्ट आया। चलिए सेकेंड m² -1, माइनस ही यूज़ करेंगे पहले। 8² -1, 8 8 जा 64, -1 मीन्स 63। एंड थर्ड m² +1, 8² m के प्लेस पे 8 रख रहे हैं, ठीक है। 8 8 जा 64 +1 65, ये आपका ट्रिपलेट आ गया। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप आंसर 16 63 65 इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और आपको अगर जानना है कि सर ये जो हमने फाइंड किया क्या राइट है, तो आपके लिए वर्क है, आप घर में ज़रूर करिएगा। 65 लार्जेस्ट है तो 65 यहाँ आएगा, यहाँ 63 कहीं पे भी रख लीजिए 16। इसे आप पाइथागोरस का यूज़ करिएगा। हाइपोटेनस यानी कौन सा फार्मूला, a² b² + c², इसमें वैल्यू पुट करके। इक्वल अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड लास्ट 18, ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक के लिए है 2m। इवन है ना, ये सभी इवन है, इवन है
तो आप चाहें तो एकदम रट लीजिए कि मुझे ये यूज़ करना है, ख़त्म बात। तो 2m इक्वल टू 18, सो m इक्वल टू 18/2, 2 9 जा 18। और वो लाइन ज़रूर यहाँ पे लिख लीजिएगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर m वी नो दैट 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। प्लीज़ यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। सो पुटिंग m इक्वल टू 9, तो फर्स्ट फार्मूला 2m, 2 इंटू 9, m के प्लेस पे 9 कर लीजिए, 2 9 जा 18, ये आपका फर्स्ट आ गया। सेकंड m स्क्वायर माइनस 1, m के प्लेस पे क्या है 9, 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81 माइनस 1 80, ठीक है। और थर्ड m स्क्वायर प्लस 1, तो 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जा 81 प्लस 1, ये आ गया आपका 82, सिंपल। तो देयरफॉर 18, 80 एंड 82 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 32 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करना है? 32 का स्क्वायर। तो कोई ट्रिक से ही करते हैं। अब ट्रिक क्या होता है, आप 32 का क्या करिए, नियरेस्ट देखिए। क्या करिए? नियरेस्ट। भाई किसके पास आ रहा है नियरेस्ट? भाई ये 10 में है, वंस टेंस, तो नियरेस्ट टेंस क्या है? 32 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 30 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 30 में ये क्या लिखा हो? 32। क्या हम 32 को 30 प्लस 2 लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? भाई वंस प्लेस पे क्या है? 2। इसको एक्सपोनेंट कर लीजिए, सबसे अच्छा। एक्सपोनेंट क्या है? 2। और 3 कहाँ? टेंस में। हमने ये टेंस कर लिया। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कुछ फेल हो रहा है एक फार्मूले का। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है। 3 फार्मूले होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। आज तक ऐसा कोई बुक नहीं बना है 6 क्लास से लेके इन्फिनिटिव क्लास तक जिसमें ये फार्मूला यूज ना हुआ हो, इसलिए बात याद रखिएगा। तीनों फार्मूले शायद यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो a के प्लेस पे देखिए 30 दिख रहा है वैसे ही, तो 30 कर लीजिए। b के प्लेस पे क्या दिख रहा है? देखिए b के प्लेस पे हमें 2 दिख रहा है और a के प्लेस पे 30, तो उसको यहाँ पे पुट कर लीजिए। अब a के प्लेस पे हम 30, तो 30 का स्क्वायर ये 2, a के प्लेस पे देखिए 30 और b के प्लेस पे 2। बहुत से स्टूडेंटों के माइंड में ये रहता है कि सर हम डायरेक्टली इंटू ना कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। भाई कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, आपसे कम समय लगेगा इसमें। वो तो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए, ये तो 15 सेकेंड में होने वाले हैं। अब यहाँ देखिए 2 स्क्वायर, क्यों ये ज़्यादा इजी है डायरेक्ट ऐसे इंटू करने से, वो भी आपको बताते हैं। आप इंटू करिए और देखिए हम ये फार्मूला अटेंड करते हैं तो किसको ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम एक्सपेंड होगा। कैसे? 3 का स्क्वायर, 30 का नहीं करना, सिर्फ 3 का करिए। 3 का क्या होता है? 9, 1 0, इसको डबल कर दीजिए। अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इसीलिए तो आसान है। और ये 0 को बैक कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब इसमें ऐड भी करना कोई टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वंस किसी से ऐड होगा ही नहीं, टेंस किसी से ऐड होगा नहीं और थर्ड भी किसी से ऐड नहीं होगा। आप 4 लिख लीजिए, टेंस में देखिए क्या 2 लिख दीजिए और वंस में क्या 9, यही आपका आंसर है। आप चेक कर लीजिए, बताइए कितना टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम, 9 1 10, ये लास्ट बस ऐड हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास 35। तो 35 का नियरेस्ट क्या है? भाई ये टेंस में है ना, तो नियरेस्ट टेंस ही लिखेंगे। कितना? 30। अगर नियरेस्ट नहीं पसंद है तो इसे आप एक्सपोनेंट कर दीजिए। छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना 3rd या 4th क्लास में, वंस टेंस के प्लेस पे क्या है? 30, तो 3 इंटू 10 लिखते हैं ना बच्चे। फिर अगर कुछ और होता तो फिर और आगे करते हैं, तो वही तो है। हो गया फार्मूला। चलिए फार्मूला तो सेम ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम देखिए 30 प्लेस ए के प्लेस पे 30, इस बार बी के प्लेस पे 5, तो 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ए के प्लेस पे क्या है? 30, 2 एक। अब यहाँ सभी के बीच इंटू का साइन है,
हमने कई वीडियो में बताया कि अगर कोई जैसे फॉलोइंग लिखा है इन सब के बीच इंटू का साइन है, ये पूरे वर्ड के बीच इंटू का साइन है, दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, बात याद रखिएगा। ए के प्लेस पे क्या है 30, बी के प्लेस पे क्या है 5 प्लस बी यानी 5 स्क्वायर। देखिए कितना इंटू आसान होगा, 3 का 9, 1 0 का 00, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, बस ये 0 लास्ट में कर दीजिए, 5 5 जा 25। चलिए वंस में क्या है 5, टेंस में क्या है 2 और 100 में 3 है और यहाँ 9 9 3 कितने हो गए 12। ये आपका आंसर। चलिए थर्ड देखते हैं 86। अब 86 किसके नियरेस्ट है? नियरेस्ट है ये 90 के, है या नहीं? बिल्कुल है। टेंस में देखिए 86, भाई 85 के उधर होता तो 80 के साइड रहा, लेकिन आगे बढ़ गया तो 90। तो हम यहाँ पे क्या करें 90 माइनस 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 90 माइनस 4 86 ही होता है स्क्वायर। चलिए थर्ड आप फार्मूला, आपका सेकेंड फार्मूला है कौन सा a माइनस बी, बस थोड़ा सा तो अंतर होता है, ये वही फार्मूला है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कर दीजिए, बाकी वो सेम फार्मूले ही रहेंगे, आप मैच भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर देखिए हम ये जगह छोड़ दिए, सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, यहाँ प्लस है बस यहाँ पे माइनस होगा और कुछ भी नहीं। चलिए ए के प्लेस पे 90, बी के प्लेस पे इस बार 4, सो 90 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे 90, ये ए है, बी ए है 4 प्लस बी के प्लेस पे क्या है 4, 4 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, 1 0 का 00, 9 4 जा 36, 36 2 जा 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 36 2 जा 72, सॉरी ये 0 बैक कर दीजिए, 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, आगे ना हो वहाँ प्लस होता है और ये प्लस है, क्यों ना इन दोनों को ऐड कर लें, तो 8100 प्लस 16 8116 हो जाएगा, माइनस 720। अब माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 0 6, 11 माइनस 2 9 और 10 माइनस 7 आपका हो जाएगा 10 माइनस 7 3 और ये आपका 7, ये आपका आंसर। नाउ फोर्थ नंबर है 93। तो नियरेस्ट 90 का है, किसका है 90, तो हम इसे क्या लिखेंगे 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। फार्मूला सेम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे 90, बी के प्लेस पे 3, सो 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 90 का स्क्वायर प्लस 2 ए के प्लेस पे 90 एंड बी प्लेस पे 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। चलिए 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, 1 0 का 00 प्लस 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 और ये 0 कर दीजिए बैक में, 3 3 जा 9। चलिए अब ये सभी प्लस में है तो 9 तो पहले से लिख लीजिए, वंस में, टेंस में देखिए 4 पहले से लिख लीजिए, बस वो 100 ऐड होगा, 5 1 6 और 8 8 6 4 9, सब फाइनल आंसर। चलिए अब बात करते हैं 71 के लिए। तो पहले नियरेस्ट देख लें, नियरेस्ट तो भाई ये 70 के साइड से ही पड़ रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 1 स्क्वायर। फार्मूला वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल, ए के प्लेस पे 70, बी के प्लेस पे 1, सो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे 70 कर लीजिए, 2 ए के प्लेस पे 70, बी के प्लेस पे 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर, 7 का करिए 7 स्क्वायर 49, 1 का 00 कर दीजिए, 7 2 जा 14, क्योंकि 1 में तो कोई इफेक्ट होगा नहीं और ये 0 बैक कर दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, वंस को तो पहले से लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं, 1 मतलब वंस तो वंस ही रहेगा, टेंस भी वही रहेगा, वंस और टेंस में बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है, ये 100 से ऐड होगा, 9 1 10, 1 रिमाइंडर 4 1 5, सब फाइनल आंसर।
चलिए आते हैं 46। 46 का नियरेस्ट देखें। नियरेस्ट तो भाई हमें 50 लग रहा है, नो डाउट। तो 50 साइड से कर लीजिए। 50 में कितना माइनस करेंगे 46 हो जाए, तो 4 माइनस कर दीजिए। चलिए फार्मूला इस बार बना माइनस का, a² माइनस 2ab। मैथ में कोई फार्मूला होता ही नहीं है। फर्स्ट बात, इसको आप 2 बार इंटू करिए, यही मिलेगा आपको। एक बार आप ट्राई करिएगा। क्या करिएगा, a माइनस बी को 2 बार इंटू करिए। अब आप कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। ना मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। सो 50 माइनस 4, a के प्लेस पे हमें 40 दिख रहा है, b के प्लेस पे 4। 50 का स्क्वायर 2, a के प्लेस पे 50, b के प्लेस पे 4 प्लस b के प्लेस पे 4 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करें। 5 का स्क्वायर 25, 1 0 का डबल 0, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 लिख लीजिए पहले, और ये 0 भी यहाँ कर दीजिए। अब 4 4 जा 16। चलिए 2500 को 400 से पहले माइनस ही कर लें, तो ये 2100 हो जाए, क्योंकि बहुत इजी है, सामने ही दिख रहा है। 25 भाई 500 माइनस 400 100, सिंपल सी बात। 2000 अपनी जगह में, प्लस 16 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया और ये आपका कंप्लीट। अब चलिए डेफिनेशन कर दें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, ये आपका कंप्लीट हुआ। सो अभी हमने आंसर शीट चेक किया, तो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। आई थिंक सेकेंड नंबर, ये 5 आ गया, यहाँ पे 2 है और हमने यहाँ पे 5 कर दिया है। ठीक है, ये माइनर मिस्टेक था। 12 2 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब इसका डेफिनेशन हम बता देते हैं, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, a² = b² प्लस c²। ये है क्या, इसके लिए फिर से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, पाइथागोरस हो या पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, विदाउट वी कैन नॉट सॉल्व राइट एंगल ट्रायंगल, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या ट्रिपल्स आर, हमने यहाँ पे क्या लिया, a² = b² प्लस c²। तो आप यहाँ पे लिखिएगा a² = b² प्लस c²। आप अपने मन से भी कर सकते हैं, नो डाउट। कहीं हमने a को माना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ही रहेगा। b आपका बेस और c हमने परपेंडिकुलर लिया। ठीक है, वेयर a, b एंड c आर 3 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट किया एंड ए को हमने क्या लेट किया, a इज द हाइपोटेनियस एंड b परपेंडिकुलर, सॉरी b, ये b है, को हमने लिया परपेंडिकुलर। ये हमने b यहाँ पे कर दिया, a ये हो गया, और c आपका बेस, एंड c इज द बेस। और सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो क्या होता है, हमने प्रूव किया था सबसे फर्स्ट पेज में। ये देखिए 3 4 5 इज द फर्स्ट या स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और कैसे आप जानेंगे, आप इसमें वैल्यू पुट करके नहीं, हमने जो बताया था ये, क्यों, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है 1 और 2 ले लीजिए भाई, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा ना, तो 1 और 2 अगर हम लेते हैं उसमें जो आएगा वही है। तो हमने यहाँ पे देखिए लेट भी किया था 1 और 2, तो हमें रिजल्ट मिला 3 4 5। तो सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गया आपका, 3 4 एंड 5। तो यही डेफिनेशन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या। आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और ख़ुद टेस्ट करें, उसका फार्मूला क्या है, मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फार्मूला
मत बोलिए सर फार्मूला होता ही नहीं है, आप बोले भाई सेटअप के लिए तो फार्मूला लगेगा ना। तो उसका फार्मूला है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कामा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड 2mn, दैट्स प्रूव्ड। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा और शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिएगा, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर आवर लाइफ्स, क्योंकि यूज़ तो होना ही है। और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज भी रहते हैं, तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि पाइथागोरन आप खुद बनाएं, ठीक है। सॉल्व करना तो फिर एक अलग मैटर। सो थैंक यू, वेरी वेरी नाइस डे।